हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? इफ Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज शो दैट 10Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 10Z1 माइनस 10Z2 अपॉन 1 प्लस 10Z1 10Z2। ये हमारे पास है, हमें इसको प्रूव करना है। और ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला ही तो है। इसको प्रूफ करेंगे तो हम बात करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें पता है जो tan थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो यूज करते हैं इसका। वी नो दैट sin Z1 माइनस के Z2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला इसका? sin Z1 cos Z2 माइनस के cos Z1 sin Z2। इसी प्रकार से हमारे पास cos का फॉर्मूला होता है cos Z1 माइनस के Z2 इज इक्वल टू cos Z1 cos Z2 प्लस sin Z1 sin Z2। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट Z1 माइनस के Z2 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास sin Z1 माइनस के Z2 अपॉन cos Z1 माइनस के Z2। अब sin Z1 माइनस Z2 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? ये वाली पुट कर देंगे। sin Z1 cos Z2 माइनस cos Z1 sin Z2 अपॉन में cos Z1 cos Z2 प्लस के sin Z1 sin Z2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमें जाना कहाँ तक है? हमें जाना यहाँ तक है tan Z1 माइनस tan Z2 अपॉन 1 प्लस tan Z1 tan Z2। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जो 1 है, ये 1 कैसे बनेगा? ये टर्म हमारे पास होगी तो इसको डिवाइड करेंगे इसी से तो 1 बन जाएगा। ठीक है जी। और ये tan Z1 कैसे बनेगा? इसको डिवाइड करने के लिए हमें साइन को cos Z1 से डिवाइड करना पड़ेगा तो tan Z1 बनेगा। बट यहाँ पे cos Z2 है, इसको भी हटाना पड़ेगा तो cos Z2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को cos Z1 cos Z2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय cos Z1 इंटू cos Z2। तो देयरफॉर हमारे पास टेंजेंट Z1 माइनस के Z2 ये बन जाएगा हमारे पास। इसको डिवाइड करेंगे sin Z1 अपॉन cos Z1 तो ये बनेगा हमारे पास tan Z1 और cos Z2 से cos Z2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर cos Z1 अपॉन cos Z1 कैंसिल, sin Z2 अपॉन cos Z2 ये बनेगा हमारे पास टेंजेंट Z2, यहाँ पे 1 बनेगा प्लस साइन और साइन तो हमारे पास बन जाएगा ये टेंजेंट Z1 टेंजेंट Z2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये हमारा प्रूफ हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रूफ की। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट सेकंड, sin Z1 प्लस sin Z2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 sin Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 cos Z1 माइनस Z2 अपॉन 2। ठीक है जी, ये हमारे पास दिया हुआ है तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। ये भी हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे हम। इसको प्रूव करना हमारे लिए राइट हैंड साइड से आसान रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं? वी नो दैट जो हमारे पास साइन, मैं यहाँ पे Z लिख दूँ तो साइन Z हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? e रेज टू पावर आइटा Z माइनस e रेज टू पावर माइनस का आइटा Z अपॉन 2 आइटा। इसी प्रकार से cos Z एंड cos Z होता है हमारे पास e रेज टू पावर आइटा Z प्लस e रेज टू पावर माइनस का आइटा Z अपॉन में 2। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगी? 2 टाइम साइन Z1 प्लस के Z2 अपॉन में 2 cos Z1 माइनस के Z2 अपॉन में 2। इसको लिखेंगे तो 2 तो एज इट इज रहेगा, साइन Z1 प्लस Z2 अपॉन में 2।
अब देखो साइन जेड की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू है, यानी आईटा के साथ जेड है, तो अब हमारे पास ये कंप्लीट आएगा जेड, ठीक है जी। तो आईटा के साथ कंप्लीट लिखा जाएगा, सेम यहाँ पे कंप्लीट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास ई रेज टू पावर आईटा z1 प्लस के z2 अपॉन में 2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आईटा z1 प्लस के z2 अपॉन में 2, और नीचे आएगा हमारे पास 2 आईटा। फिर इसको कर देता हूँ मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद, राइट, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स है। अब इसकी बात करेंगे सेम, तो यहाँ पे z के प्लेस पे ये लिख दो, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास ई रेज टू पावर आईटा z1 माइनस के z2 अपॉन में 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आईटा z1 माइनस के z2 अपॉन में 2, और नीचे आएगा हमारे पास 2। इसको भी कर दिया हमने एक ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनटू है, मल्टीप्लाई है। तो एक 2 से एक 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हमारे पास 2 आइटा, इसको लिख दिया मैंने बाहर 1/2 आइटा, ठीक है जी। इसके बाद a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से है, ठीक है, यानी a माइनस बी और c प्लस डी, सॉरी a माइनस बी नहीं c प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे z1 प्लस z2 है और यहाँ पे z1 माइनस z2 है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, राइट। चलिए करते हैं। तो ई रेज टू पावर आईटा z1 प्लस के z2 अपॉन में 2 इंटू ई रेज टू पावर आईटा z1 माइनस के z2 अपॉन में 2, ठीक है जी। फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस ई रेज टू पावर आईटा z1 प्लस के z2 अपॉन में 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस के आईटा z1 माइनस के z2 अपॉन में 2, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस के ई रेज टू पावर माइनस आईटा z1 प्लस के z2 अपॉन में 2 इंटू ई रेज टू पावर आईटा z1 माइनस के z2 अपॉन में 2, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस आईटा z1 प्लस के z2 अपॉन में 2 एज इट इज, और ई रेज टू पावर माइनस के आईटा z1 माइनस के z2 अपॉन में 2, ठीक है। और यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आएगी इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/2 आईटा, अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो ई रहेगा हमारे पास बेस, आईटा 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 कॉमन है, ठीक है। फिर अंदर को हम ऐड करेंगे इसको, तो z2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 0, z1 कितना आएगा 2z1 आएगा, ठीक है जी। और अपॉन में 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं आईटा z1, ठीक है। फिर यहाँ से बात करेंगे इसकी, प्लस ई रेज टू पावर आईटा यहाँ पे, आईटा यहाँ पे, आईटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 भी आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एलसीएम आएगा 2। अब अंदर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास z1 प्लस z2, यहाँ पे माइनस z1 माइनस z2, तो z1 माइनस z1 कैंसिल आउट हो गया, z2 प्लस z2, तो हमारे पास आएगा 2z2, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया आईटा z2, ठीक है। इसकी बात करते हैं माइनस, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ई रेज टू पावर आईटा बाहर रहेगा, ठीक है। अंदर बनेगा माइनस के z1 और ये प्लस z1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस z2 और माइनस के z2, तो बनेगा हमारे पास z2 माइनस के, ठीक है जी। अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमारे पास टर्म आई, 3 टर्म हो गई, 4 टर्म हमारे पास ही है, तो माइनस प्लस माइनस और ई रेज टू पावर, ये माइनस आईटा ये माइनस आईटा, तो माइनस आईटा बाहर, अंदर हमारे पास z2 से z2 कैंसिल आउट हो गया, तो बनेगा हमारे पास z1। अपॉन में 2 था, ऊपर से 2 आएगा 2z1, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब हमें क्या करना क्या है, अब हमें यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है z1 है, तो z1 वाले टर्म को हम कंबाइन करेंगे, तो करते हैं कंबाइन। 1/2 आईटा एज इट इज, ई रेज टू पावर आईटा z1, फिर माइनस ई रेज टू पावर माइनस के आईटा z1, ठीक है, प्लस इसको कर दिया मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद। फिर आईटा z वाले टर्म आईटा z2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आईटा z2, इसको कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर बंद। तो 1/2 आईटा है, इसके यहाँ भी लिख दो आईटा z1 माइनस के माइनस आईटा z1 अपॉन में 2 आईटा प्लस ई रेज टू पावर आईटा z2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आईटा z2 अपॉन में 2 आईटा। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास साइन z1 के। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास साइन z2 के।
और ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। हमें यही तो प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हम लेके चले थे यहाँ पे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल पहुँच गए हम। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट कोस Z1 प्लस कोस Z2 और फोर्थ पार्ट कोस Z1 माइनस कोस Z2। ये पार्ट बिल्कुल हमारे पास सेकंड पार्ट के जैसे ही है, ठीक है, बिल्कुल सेम पार्ट है। तो आप इनको खुद ट्राई करना, बिल्कुल आसान है। यही चीज़ प्रूव करनी है इसके अंदर, सेम चीज़ें। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन अल्फा प्लस आइटा बीटा इज इक्वल टू 1/2 ई रेज टू पावर माइनस के बीटा प्लस ई रेज टू पावर बीटा। साइन अल्फा माइनस के आइटा 1/2 और ई रेज टू पावर माइनस के बीटा माइनस ई रेज टू पावर बीटा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। इसका तो हमारे पास सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, कोस अल्फा प्लस आइटा बीटा, सेम चीज़ दे रखी है। और थर्ड पार्ट के अंदर कोस प्लस आइटा साइन, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट को आइटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, फर्स्ट वाले पार्ट को इसको आइटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना सेकंड वाले पार्ट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। बाकी दो पार्ट वे खुद आपको ट्राई करने, बिल्कुल ईजी पार्ट है, सेम पार्ट है। तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करना है हमें। तो इसके लिए हम बात करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो हमारे पास बनेगा ये फॉर्मूला साइन अल्फा कोस आइटा बीटा प्लस कोस अल्फा साइन आइटा बीटा। अब यहाँ से मेन की वैल्यू रखनी है कोस आइटा बीटा की, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन अल्फा एज इट इज कोस आइटा बीटा, हमें पता है कि जो कोस जेड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड अपॉन में 2, ये वैल्यू होती है हमारे पास। यहाँ पे जेड के प्लेस पे क्या है, आइटा बीटा है, तो हमें यहाँ पे आइटा बीटा पुट करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे ई रेज टू पावर आइटा इंटू आइटा बीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा इंटू आइटा बीटा अपॉन में 2, इसको कर दिया ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस कोस अल्फा, सेम काम यहाँ पे। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, अपॉन में आइटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख दो यहाँ पे ई रेज टू पावर आइटा फिर आइटा बीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा और आइटा बीटा अपॉन में आएगा हमारे पास 2 आइटा, ठीक है। ये ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज। हमने इस फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो अब करते इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आगे। तो साइन अल्फा, अब आइटा इंटू आइटा, ये बनेगा हमारे पास आइटा स्क्वायर, तो ई रेज टू पावर आइटा स्क्वायर बीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस 12 आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर बीटा अपॉन में 2 प्लस कोस अल्फा ई रेज टू पावर आइटा स्क्वायर बीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा स्क्वायर बीटा अपॉन में 2 आइटा, ठीक है जी। तो साइन अल्फा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये बनेगा माइनस के बीटा प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, एक माइनस ही है तो बनेगा प्लस ई रेज टू पावर बीटा अपॉन में 2 प्लस कोस अल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस के बीटा माइनस ई रेज टू पावर बीटा अपॉन में 2 आइटा, ठीक है जी। तो साइन अल्फा यहाँ पे 2 है, इस 2 को बाहर निकाल दूं मैं 1/2, अंदर बचेगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस ई रेज टू पावर बीटा, ठीक है। यहाँ से 1/2 आइटा का बाहर निकाल देते हैं, तो कोस अल्फा अंदर बचेगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा माइनस ई रेज टू पावर बीटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है, 1/2 ई रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस ई रेज टू पावर बीटा साइन अल्फा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे माइनस के आइटा 1/2,
अब हमें पता है कि जो 1 बाई आइटा है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आइटा के इक्वल होता है। ठीक है, हमने क्या किया है, 1 बाई आइटा का रेशनलाइजेशन किया। देखो ऐसे 1 बाई आइटा की मल्टीप्लाई आइटा से करो, आइटा से डिवाइड, आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर, तो आइटा अपॉन -1 तो ये बनेगा माइनस के आइटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 बाई आइटा है इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस आइटा, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, इसको लिख दो पहले e रेज़ टू पावर माइनस के बीटा प्लस e रेज़ टू पावर बीटा साइन अल्फा, फिर यहाँ से माइनस के 1/2 आइटा, और ये e रेज़ टू पावर माइनस बीटा माइनस e रेज़ टू पावर बीटा, और साथ में आएगा हमारे पास कोस अल्फा। ठीक है जी, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, राइट। हो गया हमारे पास पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे कोस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोस का फॉर्मूला अपन हो जाएगा, फिर उस चीज़ को हम प्रूव कर लेंगे। उसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, सेकंड पार्ट प्लस आइटा यहाँ मल्टीप्लाई करके इस पार्ट को ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसका इक्वल हमारे पास आ जाएगा थर्ड पार्ट। तो ये 2 पार्ट बचे हैं, वो 2 पार्ट आपको करने बिल्कुल आसान पार्ट है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी चैप्टर नंबर 9 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।